नमस्कार दोस्तों। कल देर रात को यूएस के द्वारा एक ऐसा डिसीजन लिया गया है जिसका बहुत बड़ा इंप्लीकेशंस हो सकता है। इनफैक्ट मैं कहूं तो इस पूरे वॉर के बीच में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यहां पर आप देख सकते हो यूएस के द्वारा बोला गया है कि उसने नेटो को अलाउ कर दिया है, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ज्यादातर यूरोपियन देश आपको देखने को मिलेंगे, उनको अलाउ कर दिया है कि फाइटर जेट्स को वो भेज सकते हैं यूक्रेन के अंदर। या आप देख पाओगे नेटो मेंबर्स हैव ग्रीन लाइट टू सेंड फाइटर जेट्स टू यूक्रेन सेज यूएस। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे और इसका इंप्लीकेशन क्या होगा और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से फाइटर जेट्स की बात कही जा रही है, कौन सा देश है जो कि यहां पर फाइटर जेट्स भेज सकता है और यहां पर रशिया किस तरह से चीजों को ले सकता है। काफी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा अगले 2 दिन तक आपको अंकित 33 कोड अगर आप लगाते हो कोई भी कोर्स पर तो वहां पर 33% डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी आपको दिया जाएगा। इसके अलावा स्टॉक मार्केट पर भी कोर्स लॉन्च हो चुका है। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे अभी एग्जैक्टली हुआ क्या, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए वहां पर जो मीडिया चैनल है जो है सीबीएस, उनके द्वारा यहां पर एंटनी ब्लिंकन से पूछा गया। एंटनी ब्लिंकन कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जैसे कि हमारे यहां पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं, वैसे यूएस के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं और वो इस समय मोल्डोवा में है। यहां पर मैं आपको जो लोकेशन है वो बता देता हूं। यूक्रेन के जस्ट साउथ वेस्टर्न साइड आपको देखने को मिलेगा ये छोटा सा देश है मोल्डोवा। वहां पर एंटनी ब्लिंकन गए हुए हैं और वहां पर उनसे पूछा गया कि अगर सपोज नेटो के मेंबर्स अपने फाइटर जेट्स को देना चाहते हैं यूक्रेन को तो क्या इससे यूएस सहमत होगा। तो यहां पर एंटनी ब्लिंकन का यह कहना था कि हमने ग्रीन लाइट दे दिया है। ये आप देख पाओगे द यूएस हैज गिवन द ग्रीन लाइट। और ये तब हुआ है, ध्यान रखिएगा, एक दिन पहले की बात है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने यहां पर 2 चीज की डिमांड की थी। एक तो ये कहा था कि जो यूक्रेन है उसको नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया जाए, तो ये तो रिजेक्ट कर दिया गया था कि नो फ्लाई जोन डिक्लेयर नहीं करेंगे, मतलब कि जो नेटो कंट्रीज हैं वो डायरेक्टली इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा दूसरा डिमांड ये भी था जेलेंस्की का कि फाइटर जेट्स एटलीस्ट प्रोवाइड किया जाए नेटो कंट्रीज के द्वारा। और उसके बाद आप देख सकते हो ये जो डिसीजन है वो लिया गया है, काफी बड़ा हो सकता है। इनफैक्ट यहां पर ब्लिंकन का जो एग्जैक्ट वर्ड है वो ये था कि वी आर टॉकिंग विथ आवर पॉलिश फ्रेंड। देखिए पॉलिश क्या है, यहां पर पोलैंड की बात कर रहे हैं, मतलब कि यूएस यहां पर पोलैंड से कुछ लंबे समय से बातचीत कर रहा था। इनफैक्ट यहां पर आप देख पाओगे यूएस इज एक्सप्लोरिंग हाउ टू सेंड सोवियत एरा फाइटर जेट्स टू यूक्रेन। मतलब यहां पर जो फाइटर जेट्स भेजने की बात कही जा रही है, जो नेटो कंट्रीज फाइटर जेट्स भेजेंगे यूक्रेन को, वो सोवियत एरा का ही होगा। जैसे मिग हो गया, आपने सुना होगा, तो वो जो पुराने फाइटर जेट्स हैं वही यूक्रेन को दिए जाएंगे। यूएस का जो F-16 है, इस तरह के जो फाइटर जेट्स हैं उसको नहीं भेजा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने की। और क्योंकि मान लो यहां पर अगर सपोज तय हो जाता है कि जो पोलैंड है वो अपने फाइटर जेट्स को, जो सोवियत वाला फाइटर जेट्स है वो पोलैंड के पास है, मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से उनके पास है, लेकिन अगर वो फाइटर जेट्स भेजता है तो पोलैंड को भी तो अपनी सिक्योरिटी चाहिए, राइट। मतलब कि पोलैंड ऐसा ना हो कि अपना फाइटर जेट्स यूक्रेन को दे दो और कल के डेट में वो अपनी सिक्योरिटी को ना देख पाए। तो पोलैंड बेसिकली यहां पर एक प्रकार से अश्योरेंस चाह रहा था, यूएस से लंबे समय से अश्योरेंस चाह रहा था कि अगर हम अपने फाइटर जेट्स देंगे यूक्रेन को तो क्या आप प्रॉमिस करते हो कि बैक चैनल से आप हमें अपने फाइटर जेट्स यहां पर भेज दोगे, क्योंकि डायरेक्टली यूएस अपना फाइटर जेट्स तो यूक्रेन भेज नहीं सकता। तो इसके लिए यहां पर इनडायरेक्टली इस तरह से जो चीजें हैं वो करने की कोशिश की जा रही हैं। और इसीलिए यहां पर एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमारी बातचीत चल रही है पॉलिश फ्रेंड के साथ, किस तरह से हम बैकफिल कर सकते हैं उनके रिक्वायरमेंट। अब यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आएगा, जो पोलैंड है वो अपने फाइटर जेट्स क्यों भेजना चाहता है? क्योंकि यहां पर सबसे पहले पोलैंड नहीं बोला और व्हाइट हाउस को यह कहा, यूएस को यह कहा कि हम अपने फाइटर जेट्स भेज देंगे, लेकिन आपको भी यहां पर गारंटी देखनी पड़ेगी। प्रॉब्लम यह है ना कि इस समय अगर आप देखिए तो पोलैंड को भी कहीं ना कहीं खतरा है। यहां पर उनके सिटीजन्स वगैरह के बयान देखोगे तो उनका कहना है कि आई एम अफ्रेड रशिया विल इन्वेड अस नेक्स्ट। मतलब कि जो उनके नेबरिंग जो देश हैं, यूक्रेन के जो नेबरिंग कंट्रीज यहां पर आप देख रहे हो, तो कल के डेट में अगर रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो हो सकता है कल वो पोलैंड के ऊपर, रोमानिया के ऊपर, यहां सब भी तो हमला कर सकता है। तो यहां पर पोलैंड को खतरा लग रहा है कि अगर हम यूक्रेन को नहीं सेव करेंगे तो कल उनके ऊपर भी हमला हो पाएगा। और इसी की वजह से पोलैंड कह रहा है कि हम अपने फाइटर जेट्स भेजने के लिए तैयार हैं। सिर्फ यही नहीं, पोलैंड में अगर आप देखिए तो करीब 9 लाख रेफ्यूजीज यूक्रेन से चलकर आए हैं। मतलब कि यूक्रेन से जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा लोग बाहर जाना चाहते हैं वहां से, तो करीब 9 लाख रेफ्यूजीज अकेले पोलैंड में। टोटल अगर आप देखोगे तो यूक्रेन से बताया जा रहा है कि 15 लाख रेफ्यूजीज निकले हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी मात्रा है 15 लाख में से 9 लाख अकेले
पोलैंड के अंदर आए हैं और बाकी अलग अलग जगह भी गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अब यहां पर मैं आपको बताऊं तो यूरोपियन कंट्रीज के पास ये कौन से सोवियत जेट्स हैं। अगर आप देखोगे ना तो 3 मेन कंट्रीज हैं, एक है पोलैंड, बुल्गारिया और स्लोवाकिया। ये कहां कहां पर है? यूक्रेन की ही आपकी पड़ोसी देश है, आप देख सकते हो पोलैंड हो गया, उसके नीचे छोटा सा कंट्री है स्लोवाकिया, यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा, और उसके एकदम नीचे यहां पर साउथ में बुल्गारिया है। ठीक है, तो ये 3 ऐसे देश हैं जिनके पास सोवियत एरा के, क्योंकि यूएसएसआर हुआ करता था 1991 के पहले, काफी सारा इन्फ्लुएंस हुआ करता था ईस्टर्न यूरोप में, तो यहां पर वो यूएसएसआर से लिया करते थे जो फाइटर जेट्स हैं। और आपको देखने को मिलेगा मिग 21, मिग 29, इस तरह के जो फाइटर जेट्स थे वो इन कंट्रीज के पास अभी भी हैं, लेकिन वो उतना जल्दी यूक्रेन को देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर वो दे देंगे तो उनकी सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। इनफैक्ट पोलैंड की अगर मैं बात करूं तो पोलैंड ने अपना जो मॉडर्नाइजेशन है एयरक्राफ्ट का, उसको स्टार्ट कर दिया था 2006 से ही बेहतर करना, और 2006 में पहली बार यूएस का जो F-16 है वो उसको मिल गया। इनफैक्ट 2020 में भी अगर आप देखोगे ना तो पोलैंड ने यहां पर एक डील किया था करीब $4.6 बिलियन का, जिसके तहत उसको F-35 32 क्वांटिटीज में मिलने थे, लेकिन ये जो F-35 हैं वो 2024 से आएगा पोलैंड के पास। तो पोलैंड के पास अभी भी कमी है फाइटर जेट्स की, सोवियत एरा के फाइटर जेट्स उसके पास हैं। तो वही आई होप कि आप समझ गए होंगे इस चीज को कि पोलैंड अगर अपने फाइटर जेट्स यूक्रेन को देगा तो वो अश्योरेंस आता है यूएस से कि वो जल्द से जल्द उनके जो एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर जेट्स हैं, वो पोलैंड के अंदर ले आए। लेकिन क्या ये इतना आसान है? देखिए, अभी तो बात कही जा रही है यूक्रेन को, अगर यूक्रेन को दिया जाता है तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 में भी करना, क्योंकि बहुत बड़ा एक संकेत जाएगा। रशिया यहां पर कह सकता है कि आपने डायरेक्ट हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की है अपने फाइटर जेट्स को यहां पर यूक्रेन में भेजने के लिए, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अभी अगर आप देखोगे तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, करीब 24 यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो अलग अलग प्रकार के मदद कर रहे हैं, जैसे एंटी आर्मर हो गया, एंटी एयर डिफेंस वेपन हो गया, वो यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं। इनफैक्ट यूएस और ब्रिटिश जो मिलिट्री प्लेन्स हैं वो लगातार पोलैंड के अंदर आ रहे हैं, यूके से और यूएस से बहुत सारे जो मिलिट्री प्लेन्स हैं वो पोलैंड के अंदर आ रहे हैं, और वहां पर कई सारे मिसाइल्स हो गए, म्यूनिशंस हो गए, राशंस हो गया, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हो गया, वो सारी चीजें पोलैंड पर उतारी जा रही हैं और पोलैंड के माध्यम से यहां पर यूक्रेन को मदद पहुंच। पिछले कुछ हफ्तों से अगर आप देखिए तो यूएस ने तो करीब 12,000 अपनी जो सेना है वो यूरोप को दी हैं, जिसमें से सबसे बड़ी हिस्सा मतलब 4,000 के आसपास जो ट्रूप्स हैं यूएस के वो पोलैंड के अंदर आए हैं। कई सारे ये जो ट्रूप्स हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं पोलिश मिलिट्री के साथ मिलकर, ताकि कल के डेट में अगर रेफ्यूजी क्राइसिस और ज्यादा बढ़ जाता है तो उस समय वो यहां पर हरकत में आ सकें। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जो रशियन ऑफिशियल्स का यह कहना है, उन्होंने प्लेज लिया है कि अगर यहां पर किसी प्रकार का वेपन दूसरे देश से यूक्रेन के अंदर एंटर करता है तो एक प्रकार से यहां पर वो अटैक कर देंगे। तो अगर सपोज मान के चलो कि पोलैंड अपना फाइटर जेट्स यूक्रेन के अंदर भेजता भी है, तो जिस भी माध्यम से भेजेगा तो मे भी हो सकता है, क्योंकि रशिया ने पहले ही वार्निंग दे दी है कि अगर आप अपने फाइटर जेट्स या किसी भी प्रकार के वेपन भेजते हो तो रशिया अपने फाइटर जेट्स के माध्यम से उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है ग्राउंड पर ही। तो ये बहुत मुश्किल टास्क होने वाला है, इतना आसान नहीं होने वाला है। और रशिया में भी कल ये भी कह सकता है कि ये एक प्रकार से डायरेक्ट हमला है रशिया के ऊपर, और ये नेटो के ऊपर हमला कर दे अगर कल के डेट में रशिया, तो ये बहुत बड़ा वॉर के तौर पर कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो डिसीजन है फाइटर जेट भेजने का, क्योंकि अभी तक तो क्या था, आर्म्स एम्यूनिशन इस तरह की चीजें भेजी जा रही थी, तो लेट्स सी कि अभी क्या होगा। वैसे यूक्रेन के पास इस समय अगर आप देखोगे तो अगेन उनके पास मिग 29, सुकोई 27 फ्लैंकर्स, ये फ्लीट आपको देखने को मिलेगा। कोई बहुत ज्यादा नहीं है, कोई बहुत ट्रेंड आर्मी नहीं है यूक्रेन की अगर आप देखिए, बट लेट्स होप कि ये जो वॉर है वो और ज्यादा एस्केलेट ना हो जाए, अदरवाइज कितना भयानक रूप ले सकता है वी नेवर नो। लाइक अभी हम ये चीज सोच रहे हैं, कल के डेट में जब ये बड़े वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा तब काफी हमें दुख होगा। तो लेट्स होप कि ये चीजें यहीं पर रुके। देखते हैं रशिया का क्या कदम होता है इस पर्टिकुलर इवेंट की वजह से। और जाने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्योंकि हम यूरोप वगैरह की बात कर रहे हैं, तो यूरोप में यहाँ पर एक पेनिनसुला है जिसको कहा जाता है आइबेरियन पेनिनसुला। क्या बता सकते हो आइबेरियन पेनिनसुला में कौन से 2 देश आते हैं? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज दिस कोड एंड गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच।